जिलाधिकारी महोदय द्वारा संदेश भेजा गया था कि हम आपसे मिलने को तैयार हैं। मेरा वो बेसिक प्रश्न था जो मैंने कल इस्तीफा दिया था, 2 बिंदु पर। एक तो जो सनातन संस्कृति का जो अपमान किया गया, जो हमारे माल से सन्यासियों को पूछा गया। इसके अलावा जो यूजीसी का जो रेगुलेशन 2026 और 13 जनवरी को बजट में भारत सरकार की तरफ से प्रकाशित हुआ, इसमें जो जातीय आधार भेदभाव के अंतर्गत समान वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको संघोषित अपराधी मान लिया। आप सोचिए, यदि आपका समान वर्ग का बेटा बेटी है, वो पढ़ने में अच्छा होशियार है, तो बेटा होशियार है, तो उससे कोई भी व्यक्ति निराधार शिकायत करके समता समिति के सामने सकता है, उसका पूरा समता समिति शोषण कर सकती है, उसका पूरा करियर बर्बाद कर सकती है। इसके अलावा अगर आपकी बेटी सामान्य वर्ग की बेटी है, उसपे किसी की बुरी नजर है, उसपे फर्जी निराधार शिकायत करके उसको समता समिति के समक्ष कर सकती है, और समता समिति और जो फर्जी निराधार शिकायत करने वाला व्यक्ति है, दोनों ही उसका मानसिक शारीरिक शोषण कर सकते हैं। ऐसे में हमारे बेटे और बेटियों का रेप होगा, बेटों का शारीरिक आर्थिक शोषण होगा, और मेरे हम लोग समान वर्ग के समाज के जो बच्चे हैं उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन दोनों ही विषयों में मैंने इस्तीफा दिया था। उसके उपरांत जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत मुझे कल डीएम कैंप ऑफिस में बुलाया गया। वो मेरे आदरणीय हैं, अभिभावक हैं, लेकिन उनका आदर करते हुए मैं स्वयं पैदल चल के उनके आवास पे मैं गया। उनके आवास पे जब गया तो उन्होंने करीब 10 मिनट तक, मैं जब आवास पे गया तो वो डीएम साहब अपने चेयर पे थे कैंप ऑफिस में। वहाँ पे एडीएम सिटी, एडीएम ई, एडीएम जे और एसडीएम सदर मौजूद थे। मुझे 10 मिनट तक प्रलोभन दिया कि पहले कहा कि 4 दिन की छुट्टी पे चले जाओ, फिर 3 दिन की छुट्टी पे चले जाओ, 2 दिन की छुट्टी पे चले जाओ, 1 दिन के बस लिख के ऐसा दे दो कभी थोड़ा जिलाधिकारी महोदय जहाँ चाहे हम लोग पहुँच जाएंगे। आपका सस्पेंशन दे दिया गया क्या? नहीं, वो मैं आपको पहले ही त्यागपत्र दे चुका हूँ। वो तो सोची समझी जब साजिश उनकी फेल हो गई, जब मैं वही बता रहा था, जब प्रलोभन दिया, मैंने इनकार कर दिया कि उन्होंने हमारे जो बड़े भाई सदस्य हैं, कप्तान साहब हैं श्री अनुराग आर्या जी, उनको फोन करके बुलाया। वो बगल वाली कुर्सी में, डीएम साहब बगल वाली कुर्सी में बैठ गए। उन्होंने भी एक बड़े भाई की तरह हमको समझाया। मैंने कहा सर मैं अब अडिग हूँ, ये इशू है, कोई छोटे मोटे इशू नहीं है। 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, डीएम अगर नहीं आते तो अगला करके अभी हम लोग धरना जारी रहेगा। ये हम लोग हैं यहाँ पे, धरना नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। पूरे हमारा इस समय पूरा देश देख रहा है, ये देश का क्वेश्चन है। तो जब कल दुबई में बात पूरी कर रहा था, तो जब उसके बाद जिलाधिकारी महोदय को करीब 7:30 बजे एक फोन आता है, जो तुरंत उठ के स्पीकर फोन पे उनके कुर्सी के बगल में राइट साइड में भागते हुए फोन अटेंड करते हैं। स्पीकर फोन पर फोन होता है, बाथरूम का दरवाजा खुला होता है, मैं बिल्कुल बगल में बाथरूम वाली सीट पे थे। जब वहाँ पे आवाज आती है, सब लोग मुस्कुरा के सुन रहे होते हैं। उसमें एक व्यक्ति आकाश टाइप का बोलता है, इस साला पंडित पागल हो गया है, इस व्यक्ति को नहीं रात भर कैंप ऑफिस बिठा रखना, इसको निकलने मत देना। इतने में कप्तान साहब उठते हैं मुस्कुराते हुए, क्योंकि हम सब लोग जो गाली गलौज फोन पे दे रहे थे वो हम सुन रहे थे और सब मुस्कुरा रहे थे। कप्तान साहब उठे, बाथरूम के अंदर जाते हैं, दरवाजा खुला होता है और डीएम साहब को मना करते हैं स्पीकर फोन से उनको हटा लीजिए। जब वो हटाते हैं, जब कप्तान साहब बैठते हैं, उन्हीं के सामने मैं कॉल करता हूँ, सचिव दीपक पांडे जी आप हमारे सामने हैं। नहीं अभी रुक जाइए, अभी 1 मिनट, अभी रुक जाइए। तो जब कप्तान साहब बैठते हैं, उनके ही सामने मैं कॉल करता हूँ, दीपक पांडे जी सचिव बार एसोसिएशन के हैं, आप सामने खड़े हुए हैं। जब मैं कॉल करता हूँ, मैं बताता हूँ कि किसी ने इन्हें मुझे बंधक रखने का आदेश दे दिया है, तुरंत आप मीडिया में इंफॉर्मेशन दे दीजिए, जिससे कि कम से कम ये दबाव हो, मुझे बंधक न बनाना है। जब डीएम साहब कॉल खत्म करके वापस आते हैं, तो कप्तान साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, वो बता रहे, डीएम साहब को बोलते हैं कि ये बाहर ये बता चुके हैं कि बंधक आने का आदेश हो गया है। तो ये जब बाहर मैसेज चला जाता है, तो आनंद फानन में डीएम साहब मुझे वहाँ से जाने देते हैं। और उसके बाद जब ये पूरी साजिश विफल हो जाती है, तो वो रात में एक सस्पेंशन का आदेश जारी किया है। एक दिन पहले प्रशासन का हिस्सा थे और आप देखिए, आपको प्रशासन का त्याग करना पड़ा है। देखिए, आप प्रशासन में हैं, लेकिन आप समाज में अपने बेटे बेटियों के लिए काम कर रहे हैं। अभी लोगों को पता नहीं है कि ये कितना गंभीर मामला है। जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ी, पहले तो लोगों को बिल्कुल संज्ञान नहीं था, जब जितना अवेयरनेस बढ़ी पिछले 15 दिन में, तब से लोगों को समझ में आया कि तो बेटे आत्महत्या में मजबूर हो जाएंगे, बेटे आत्महत्या करेंगे, बेटियों का शारीरिक शोषण होगा, रेप, समता समिति के सदस्य रेप करेंगे, फर्जी शिकायत करने वाला रेप करेगा, बेटे बेटियां आत्महत्या के मजबूर होंगे।
पूरे पूरे देश में आपका समर्थन बढ़ा होगा, क्या कहेंगे? देखिए, इस समय राज्य सरकार ने जो संवैधानिक मशीनरी विफल हो चुकी है, पूरा सामान्य समर होगा। इस समय जो खिलाफ संसद में उतरा हुआ है, अब इस समय संवैधानिक विफल हो चुका है। भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी से और भारत के माननीय राष्ट्रपति भैया और यहाँ पे जो अपने उत्तर प्रदेश गवर्नर मैम से